नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश के 99% जनप्रतिनिधि झूठे हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क देखा जा सकता है। यह जब चुनावी समर में उतरते हैं उस समय यह घोषणाएं करते हैं कि जब वह सल्तनत पर काबिज होंगे तो युवाओं के सपनों को पंख लगाएंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी इन्हें नसीब होती है, यह युवाओं के सपनों के पंख नोचने लगते हैं। दरअसल यह किसी एक राज्य नहीं बल्कि समूचे देश की स्थिति यही है। एक तरफ जहां हमारे जनप्रतिनिधि खेलों और शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश का प्रधानमंत्री युवाओं का भारत होने का गुणगान करता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी युवाओं की तारीफ में कसीदे गढ़ते हैं। लेकिन क्या हमारे देश की युवा पीढ़ी सही जीवन यापन कर पा रही है? टकाशा जवाब यह है कि कतई नहीं। बिहार में लगभग 2 साल पहले शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अन्वेषकों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन नियुक्त होने वाले खेल गुरुओं को प्रतिमाह 8,000 रुपये वेतन मिल रहा है। 2 साल पहले नियुक्ति पाने वाले खेल गुरुओं को फिलवक्त 8400 यानी 8,400 रुपये मिल रहे हैं। महंगाई के इस दौर में इतने कम पैसे में कोई भी शिक्षक अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता होगा, इससे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अनभिज्ञ हैं। बिहार में कुल शिक्षकों की संख्या करीब 5.5 लाख है। इनमें से कुल 3,23,000 नियोजित शिक्षक हैं। इनमें से 2,92,144 शिक्षकों ने CPD ट्रेनिंग पूरी कर ली है। कुल शिक्षकों में लगभग 2,27,000 शिक्षक तंगहाली में जीवन बसर कर रहे हैं। देखा जाए तो बिहार के 8,386 मध्य विद्यालयों में से लगभग 6,000 में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य प्रशिक्षक के पद पर बहाली तो हुई, लेकिन उनकी बदहाली दूर नहीं की गई। बिहार में शारीरिक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के कुल 8,386 सृजित पद हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2019 में कैबिनेट बैठक में प्रदेश के राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की घोषणा की थी। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य के 8,386 राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूलों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के कुल 8,386 पदों के सृजन की स्वीकृति के बाद 2002 में परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति तो दे दी गई, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। गौरतलब है कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 में बिहार में कुल 6,199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें कुल 3,508 अभ्यर्थी ही पास हुए थे। खैर, बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश के में भी शिक्षकों के साथ यही स्थिति है। बिहार की ही तरह मध्य प्रदेश की भी स्थिति है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व भोपाल में आयोजित अतिथि शिक्षक पंचायत में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा था कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 गुना वृद्धि की जाएगी। मसलन शिक्षा वर्ग 1 में 9,000 की जगह 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती में शिक्षा वर्ग 2 में 7,000 की जगह
14,000 मानदेय और वर्ग 3 में 5,000 की जगह 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती में अति शिक्षकों को 25% की जगह 50% आरक्षण मिलेगा। शिक्षक पंचायत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस मिलेंगे। महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिलने की व्यवस्था की जाएगी तथा पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन शिवराज सिंह की घोषणा पर अमल आज तक नहीं हुआ। यानी अतिथि शिक्षकों को आज भी वही पुराना मानदेय मिल रहा है। देखा जाए तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। शिक्षकों की बदहाली पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन खेल गुरुओं की बदहाली पर ध्यान देने की बजाय जब भी खेल गुरु अपने हक की मांग करते हैं उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। क्या यह तानाशाही शिक्षकों के साथ करना न्याय संगत है? क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को इसलिए उच्च शिक्षा दिलाता है कि वह 8,000 रुपये यानी मजदूर से भी कम मजदूरी में नौकरी करेगा? यह दुख और अफसोस की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि अपनी और अपने परिवार की स्थिति सुधारने का हर तरह से प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहे युवाओं की तरफ उनका ध्यान कतई नहीं जाता। उन्हें सिर्फ युवा चुनावी महासमर के समय ही याद आते हैं। यदि हमारे देश के युवा जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी के खिलाफ एकजुट हो गए तो सच मानिए देश में प्रलय मच जाएगी। जनप्रतिनिधियों को वही बातें करनी चाहिए जिन पर वह अमल कर सकें। देखा जाए तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, इनके यात्रा भत्ता सुख सुविधाओं में बगैर किसी चर्चा के बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन जब युवा अपने हक की मांग करते हैं तो उन पर पुलिस लाठी बरसाती है, डंडे बरसाती है। आखिर ये किसकी शह पर तय है कि ये सब कुछ सफ़ेद पोशों की शह पर होता है? सफ़ेद पोशों की शह पर ही हमारे देश के युवाओं को तंगहाली पूर्ण जीवन बसर करना पड़ रहा है। यह सरासर युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है। यदि यह नाइंसाफ़ी लगातार जारी रही तो सच मानिए यह किसी दिन युवा खून उबाल मारेगा और सल्तनत की ऐसी तैसी कर देगा। जय हिंद, जय भारत।